दोस्तों, क्या होगा अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे खाने के बाद आपकी दिमाग इतनी तेज हो जाए कि आप दुनिया के किसी भी स्किल या काम को बस कुछ ही मिनटों में सीख लें और दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाए। ऐसा ही कुछ होता है हमारे आज की कहानी के हीरो के साथ, जो हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक राइटर बनना चाहता है। कई दिनों के बाद उसे एक पब्लिशर से बुक राइटिंग का थोड़ा बहुत काम भी मिलता है, लेकिन वह अब तक उस बुक का एक शब्द भी नहीं लिख पाया है, क्योंकि वह हर रोज थोड़ा कुछ लिखता है और मिटा देता है। असल में वह अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड और परेशान हो गया था। जिंदगी की इस नाकामयाबी के चलते एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। हालांकि उसकी एक शादी पहले भी हो चुकी थी मेलिसा नाम की एक लड़की से, लेकिन उसके इसी आलस और नाकामयाबी के चलते वह भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब जिंदगी से थका हारा एडी शहर में भटकते हुए अपने अपार्टमेंट में जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी एक्स वाइफ का भाई वर्णन मिल जाता है। वे एक कैफे में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। एडी अपनी जिंदगी का सारा हाल वर्णन को बताता है, जिससे वर्णन समझ जाता है कि एडी अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान है। तो वह उसकी मदद करने के लिए उसे एक पिल देता है, लेकिन यह देखकर एडी हंसने लगता है और कहता है कि इस छोटे से पिल से मेरी क्या मदद हो सकती है। वर्णन बताता है कि यह कोई मामूली पिल नहीं है, इसे खाते ही तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और तुम बेहद शानदार तरीके से अपना कोई भी काम कर सकते हो। इसके बाद वर्णन अपना कार्ड भी एडी को देता है ताकि वे एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकें। अब एडी किसी भी तरह अपनी इस बदतर जिंदगी को बदलना चाहता है, इसीलिए वह बिना देर किए अपने अपार्टमेंट में जाने से पहले ही वो पिल खा लेता है। तभी उसकी अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर ही उसे उसकी मकान मालकिन मिल जाती है, जो उसे कहने लगती है कि उसने अब तक रेंट नहीं दिया है और उस पर बहुत गुस्से से बात करने लगती है। लेकिन एडी कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी वह उस पिल के नशे में था। तभी अचानक से वह पिल असर करने लगती है और अब एडी सब कुछ क्लैरिटी से समझने लगता है। साथ ही अब उसकी याददाश्त इतनी अच्छी हो जाती है कि उसे अपनी जिंदगी में पढ़ी हुई सारी किताबें याद आ जाती हैं। तभी वह मकान मालकिन के बैग में रखी एक लॉ की किताब देखकर उसे कहता है कि अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं इस किताब को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, और कहता है कि मार्केट में इससे भी अच्छी किताबें हैं जिन्हें उसे पढ़ना चाहिए। साथ ही वह लॉ की कई सारी जानकारियां भी उसे देता है, जिससे उसकी मकान मालकिन बहुत खुश हो जाती है और उसकी स्मार्टनेस से बहुत इम्प्रेस होकर उसे जाने देती है। मगर रूम में आने के बाद वह सबसे पहले अपने गंदे पड़े सामान को साफ करने लगता है और सोचता है कि आखिर अब तक वह यहाँ ऐसे कैसे रह रहा था। वह बहुत ही जल्दी से सब कुछ ठीक करने लगता है और इस सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एडी के कई रूप हो गए हैं और सब मिलके कमरे को साफ कर रहे हैं। इसका मतलब कि एडी अब 10 लोगों के दिमाग जितना तेज हो गया था। फिर वह बैठकर अपनी किताब लिखना शुरू करता है और अब बिना अटके और बिना किसी कंफ्यूजन के बस लिखता ही चला जाता है। अगले दिन सुबह जब एडी की नींद खुलती है तो वह वापस पहले की तरह हो जाता है, यानी कि अब उस मेडिसिन का असर खत्म हो चुका था। लेकिन बीती रात उसने पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली थी। तो बिना देरी किए वह बुक का प्रिंट सैंपल एडिटर को दे देता है। पर यहाँ एडिटर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एडी ने इतनी जल्दी यह सब कैसे पूरी कर ली। इसके बाद जब वह वापस अपने घर लौटता है तो उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें एडिटर का ही मैसेज था। उसमें एडिटर एडी की राइटिंग से इतनी प्रभावित हो गई थी कि अब वह उसे और काम देना चाहती है। इससे एडी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह वापस वर्णन से मिलने जाता है और उस पिल की तारीफ करने लगता है। तो वर्णन उसे बताता है कि यह पिल एक तरह का ड्रग है जिसका नाम एनजीटी है, और यह ड्रग किसी के दिमाग को 100% तक खोल देता है, जिससे वह अपने दिमाग को पूरी पावर के साथ इस्तेमाल कर पाता है। अब एडी उससे और पिल्स मांगता है, लेकिन वर्णन कहता है कि उससे पहले तुम मेरे लिए मार्केट से मेरा सूट और एक बर्गर ले आओ। इसके बाद
जब एडी उसके लिए बर्गर और उसका सूट लेकर वापस लौटता है तो वह देखता है कि वर्णन को किसी ने गोली मारकर जान से मार दिया है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करके बता देता है। अब यहाँ उसे समझ में आने लगता है कि हो ना हो, जरूर किसी ने उस पिल के लिए ही वर्णन की जान ली है। तो वह पुलिस के आने से पहले वर्णन के पूरे कमरे में वो पिल्स ढूंढने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे उन पिल्स की एक पूरी पैकेट मिल जाती है। उसके साथ ही उसे नोटों की एक बंडल और एक छोटी सी डायरी भी मिलती है जिसे वह रख लेता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वह जाकर दरवाजा खोलता है। इसके बाद पुलिस एडी को ले जाकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने लगती है, पर पुलिस को एडी से उस मर्डर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस उसे छोड़ देती है। इसी दौरान एडी को केविन नाम का एक स्टॉक ब्रोकर भी मिलता है जो उसे अपना कार्ड देता है, और इसी दौरान उसके बहुत सारे नए दोस्त भी बन गए थे जो उसे एक बीच पर पार्टी में इनवाइट करते हैं जहां वह अपने दोस्तों के साथ जाकर बहुत एंजॉय करता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वह सोचता है कि उसकी मेन काम राइटिंग नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट से उससे भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके बाद वह स्टॉक मार्केट को समझने लगता है और पूरा एक हफ्ता रिसर्च करने के बाद वह स्टॉक मार्केट के पैटर्न को भी पूरी तरह से समझ लेता है। वह वर्न से मिले $800 को स्टॉक मार्केट में लगाकर सिर्फ एक ही दिन में $2000 कमा लेता है और इस तरह कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन उसे लगता है कि अब उसे स्टॉक मार्केट का इतना अच्छा नॉलेज है तो उसे एक बड़े अमाउंट लेकर ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए भी ज्यादा पैसे चाहिए। तो वह पैसे के लिए जेरी नाम के एक रशियन आदमी से मिलता है जो पर्सनल लोन पर पैसा देता है। जेरी से मिलने के बाद वह एडी को लाखों डॉलर दे देता है, लेकिन साथ ही उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने उसका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वह उसकी खाल उतारकर अपने सर पर बांध लेगा। इसके बाद एडी आकर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता है और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही अपने तेज दिमाग से $2 मिलियन बना लेता है। अचानक से इतने पैसे आने से वह स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस भी हो जाता है और जगह जगह उसी के चर्चे होने लगते हैं। इसके बाद उसके पीछे रिपोर्टर्स और कई स्टॉक ब्रोकर्स लग जाते हैं और न्यूज़पेपर्स में भी एडी के चर्चे होने लगते हैं। फिर एक दिन जब एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी से मिलता है तो लिंडी एडी का यह बदला रूप देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद दोनों फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और साथ रहकर बहुत सारे खूबसूरत समय भी गुजारते हैं। एक दिन जब लिंडी उसके साथ थी तो एडी को एक आदमी नजर आता है जो उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके लिंडी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वही स्टॉक ब्रोकर केविन एडी को कार्ल नाम के एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन से मिलवाता है। कार्ल एडी के साथ कुछ देर बात करने के बाद उसके स्टॉक मार्केट और बिजनेस रिलेटेड आइडियाज देखकर उस पर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अपनी कार से एडी को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। इस दौरान वह एडी को कुछ फाइल्स देता है जिन्हें देखकर एडी उसकी कंपनी के कई सारे डिफॉल्ट्स उसे गिना देता है और कंपनी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी बताता है। यह सुनकर कार्ल एडी की इंटेलिजेंस से प्रभावित होकर उसे अगले दिन फिर से एक जगह मिलने बुलाता है। इसके बाद एडी रास्ते में ही उतर जाता है और थोड़ा वॉक करते हुए जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है जो असल में उस एनजीटी पिल का ही साइड इफेक्ट था। इस साइड इफेक्ट के चलते उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि यह सब क्या हो रहा है। वह एक ही समय में कई जगह पहुंचने लगता है, जैसे कि पहले क्लब में, फिर एक पार्टी में, और इसके बाद वह खुद को एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखता है। फिर अचानक ही वह एक स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। एडी को लड़ना नहीं आता था, लेकिन तभी उसे जैकी चैन की फाइटिंग सीन्स याद आने लगते हैं जो उसने कई बार टीवी में देखे थे। उसी स्टाइल को कॉपी करके वह यहाँ सभी गुंडों को मार गिराता है। इसके बाद वह खुद को आखिर में एक हाईवे ब्रिज पर पाता है और अब तक पूरे 18 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि उसके साथ यह सब क्या और कैसे हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी नींद से जागता है और काल के दिए गए फाइल्स चेक करने लगता है। लेकिन इस बार वह पिल नहीं लेता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि जो कुछ भी पिछले 18 घंटे में उसके साथ हुआ था वह दोबारा हो। पर पिल्स के बिना उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और आज काल से मिलने भी जाना था। लेकिन फिर भी वह पिल्स बिना लिए ही काल से मिलने पहुंच जाता है। चूंकि उसने वह पिल्स नहीं लिया था, उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल एडी की तरह रहता है और इस वजह से अब कार्ल क्या बात कर रहा है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वह न्यूज़ में देखता है कि वह लड़की होटल रूम में मरी हुई पाई गई है, जिसके साथ एडी एक दिन पहले था। एडी को भी कुछ कुछ याद आता है कि शायद वह उस लड़की के साथ था और उसे लग रहा था कि शायद उसने ही उस लड़की को मारा था। तभी वह कार्ल को सॉरी कहकर बाहर आकर उल्टी करने लगता है। इसके बाद वह घर आता है और बहुत समय से दवा ना लेने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। लेकिन अब वह दोबारा वह पिल को लेने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इसके लिए वह वर्ण से मिले उस डायरी में डी नंबर्स पर एक एक करके कॉल करने लगता है, जिन्हें वर्ण ये पिल्स सप्लाई करता था। उसे पता चलता है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे ज्यादातर लोग डेथ का शिकार हो चुके हैं। फिर आखिरी बचे व्यक्ति को कॉल करता है, जो वही आदमी निकलता है जो पहले भी एडी का पीछा कर रहा था। उसे देखकर एडी किसी तरह से वहां से बचकर एक कैफे में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ मेलिसा से होती है। मेलिसा उसे बताती है कि वह भी एनजीटी पिल्स लिया करती थी, मगर साइड इफेक्ट्स के चलते उसने इसे लेना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर भी इसके असर से बदलाव आ चुका है और अब वह बूढ़ी दिखने लगी है। वह एडी को भी यह पिल छोड़ने की सलाह देती है, क्योंकि इसका एडिक्शन बहुत खतरनाक है और यह धीरे धीरे शरीर को अंदर से मार रहा होता है। इसके बाद वह एडी को भी एनजीटी छोड़ने को कहती है, क्योंकि उसका एडिक्शन बहुत बुरा है। वह उसे यह भी बताती है कि यह ड्रग धीरे धीरे हमें अंदर से मार रहा होता है और इसे छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। मगर वह एडी को धीरे धीरे इसका डोज कम करने की सलाह देती है। इसके बाद एडी को रास्ते में वही रशियन आदमी जेरी मिल जाता है, जिसने उसे लाखों डॉलर का लोन दिया था। जेरी एडी को मारने लगता है और अपना पैसा वापस मांगता है, क्योंकि एडी ने अब तक उसका कर्ज नहीं लौटाया था। तभी वह एडी के हाथ में एक पिल देखकर पूछता है कि यह क्या है और जबरदस्ती वह पिल खा लेता है। इसके बाद उसे अच्छा महसूस होने लगता है। एडी फिर बैंक से पैसा निकालकर जेरी को देता है, जिसके बाद वह चला जाता है। मगर अब एडी की हालत खराब होने लगी थी और उसे एनजीटी पिल्स की सख्त जरूरत थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी के ऑफिस पहुंचता है और वहां जाकर गिर जाता है। लिंडी उसे ऐसे हालत में देखकर पूछती है कि क्या हुआ, जिसके बाद एडी उसे उस ड्रग के बारे में सब कुछ बता देता है और घर से पिल्स लाने को कहता है। लिंडी घर जाकर पिल्स लेने के लिए निकलती है, लेकिन तभी रास्ते में उसका पीछा वही आदमी करता है जो कुछ दिनों से एडी का पीछा कर रहा था। लिंडी एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जाकर छिप जाती है और एडी को कॉल कर सब बताती है। एडी उसे एक पिल खाने को कहता है। लिंडी पिल खा लेती है और उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता है। वह आसानी से उस आदमी को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर वह एडी के पास आकर उसे एक पिल देती है, जिससे वह ठीक हो जाता है। अगले दिन लिंडी एडी से इस ड्रग्स की आदत छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि उसने यह पिल केवल एक बार ली है और आगे नहीं लेगी। एडी कहता है कि वह इसे अभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका कुछ काम अधूरा है। वह लिंडी से कुछ समय मांगता है ताकि वह धीरे धीरे इस आदत को छोड़ सके। लिंडी उसकी बात मान जाती है। एडी फिर से उस पिल को लेकर अपने तेज दिमाग से इस ड्रग्स को समझने की कोशिश करता है। उसे समझ आता है कि अगर वह इस ड्रग्स का डोज कम कर दे, शराब न पिए और समय पर खाना खाए, तो इस दवा के साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होंगे। वह इसी तरह इसे लेना शुरू कर देता है। अब एनजीटी लेने से एडी का दिमाग बहुत तेज हो चुका था, तो वह भविष्य को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेता है। वह अपने लिए एक कोट बनवाता है, जिसमें एक सीक्रेट पॉकेट होती है,
जहां वह अपनी पिल्स को संभाल कर रखता है। फिर वह एक केमिस्ट से मिलकर उसे एनजीटी पिल देकर उसकी कॉपी बनाने के लिए कहता है ताकि उसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसके लिए वह केमिस्ट को 6 महीने का समय और बहुत सारे पैसे देता है। इसके बाद एडी उसी बिजनेसमैन कार्ल के साथ काम करने लगता है और उसके बिजनेस को टॉप पर पहुंचा देता है। वह स्टॉक मार्केट में भी कार्ल और अन्य बड़े बिजनेसमैन के पैसे लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमाने लगता है। देखते देखते वह खुद भी एक स्टॉक ब्रोकर बन जाता है और जल्द ही एक मिलियनेयर बन जाता है। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उसे एक फुटेज मिली थी जिसमें वह होटल में मरने वाली लड़की के साथ था। एडी अपने वकील को बुलवाता है जो पूरी कहानी समझकर उसे छुड़वा देता है। बाद में जब एडी अपने कोट की पॉकेट्स में पिल्स चेक करता है तो उसे पिल्स नहीं मिलती। वह समझ जाता है कि कोट पुलिस स्टेशन में उसके वकील ने ही उसे लाकर दिया था और पिल्स उसी ने चुरा ली थीं। दूसरी तरफ जेरी अभी भी एडी के पीछे था क्योंकि उसे और पिल्स चाहिए थीं। एडी उसे कुछ पिल्स देकर किसी तरह अपना पीछा छुड़वा लेता है। एडी कार्ल की कंपनी को एक दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करवा रहा था। इस डील के लिए एडी को $40 मिलियन मिलने वाले थे, लेकिन जब उनकी मर्जर मीटिंग होती है तो हैक की पत्नी बताती है कि हैक अस्पताल में है। जाते समय एडी देखता है कि हैक का ड्राइवर वही आदमी है जो उसका पीछा कर रहा था। एडी को समझ आ जाता है कि हैक भी एनजीटी पिल्स लेता था और उसके आदमी का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि हैक की पिल्स खत्म हो चुकी थीं। घर पहुंचने पर जेरी दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन एडी दरवाजा नहीं खोलता तो जेरी दरवाजा काटना शुरू कर देता है। एडी के पास अब पिल्स भी नहीं थीं, इसलिए वह आत्महत्या करने का सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि शायद उसके पास अभी भी एक पिल बची है। वह उसे ढूंढने लगता है और आखिरकार मिल जाती है। तभी दरवाजा तोड़कर जेरी और उसके आदमी अंदर आ जाते हैं। घबराहट में एडी गिर जाता है और पिल उसके हाथ से फिसलकर नीचे चली जाती है। जेरी के आदमी पिल्स ढूंढने लगते हैं। इसी बीच मौका पाकर एडी जेरी पर हमला करता है और उसके पेट में कांच का टुकड़ा घुसा देता है। अब एडी को पिल की जरूरत थी। उसे याद आता है कि जेरी उस पिल का इंजेक्शन लेता था जिससे वह उसके खून में मौजूद होगी। इसके बाद एडी उसका खून पीने लगता है और यह सच में असर कर जाता है। इसके बाद वो एडी के गुंडों को भी एक एक करके मारने लगता है और फिर वहां से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हैक भी अब हॉस्पिटल में मर जाता है, जिसके बाद एडी हैक के उसी ड्राइवर के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताकर मदद मांगता है। वह ड्राइवर भी उसकी मदद करता है। इसके बाद वह उस वकील के घर जाकर उसको बांध देते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद वो पिल्स फिर से एडी को मिल जाती हैं। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां अब एडी की बुक पब्लिश हो चुकी है और उसने अपनी खुद की एक कंपनी भी शुरू कर दी है। अब वह एक बिलियनियर बन चुका है और प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी खड़ा है। तभी उसके ऑफिस में कार्ल आता है जो अब यह बात जान चुका था कि एडी एनजीटी पिल्स लेता है और उसी की वजह से उसका इतना दिमाग चलता था। वो आकर एडी को अपने लिए काम करने को कहता है और बताता है कि एनजीटी पिल्स बनाने वाली कंपनी अब उसने खरीद ली है और इस पिल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अब बंद करवा दी है। अगर एडी चाहता है कि उसे ये पिल्स मिलती रहें तो उसे कार्ल के साथ काम करना होगा। यह सब कहने के बाद जब कार्ल जाने वाला होता है तभी एडी उसे उदाहरण देते हुए कहता है कि रोड पर जो गाड़ी आ रही है वो आकर सामने वाली कार को टक्कर मारेगी। कुछ ही सेकंड के अंदर ऐसा ही होता है। इसके बाद एडी कार्ल से कहता है, मैं हमेशा तुमसे 50 कदम आगे का सोचकर चलता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एनजीटी अब मार्केट में मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैं उस पिल की कॉपी पहले ही बनवा चुका हूँ और जो पिल्स मैंने बनवाई हैं उनमें एनजीटी के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं। इसके बाद एडी कार्ल के बिजनेस के गलत काम और उसके काले चिट्ठे उसे गिनाने लगता है, जिसके बाद कार्ल उल्टा एडी से डरकर वहां से चला जाता है। कहानी के आखिर में हम एडी और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां एडी चाइनीज लैंग्वेज में वेटर से बात करके उसे ऑर्डर देता है। यह देखकर लिंडी सोच में पड़ जाती है
कि एडी ने एनजीटी लेना बंद कर भी दिया है या नहीं। इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।